हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन। तो मैं आज आपके लिए पेपर पेस्टिंग से बॉटम की डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि आप कुर्ती में और आप सलवार में और आप किस में लगा सकते हो, ट्राउज़र में लगा सकते हो, स्लीव्स पे लगा सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक पट्टी कट की है, जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 19 या 19.5 लंबाई ली है और जिसकी चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच ली है मैंने। ठीक है। तो आपको ऐसी तरीके की पेपर पेस्टिंग कट कर लेनी है। ठीक है। ये डिज़ाइन आप बुकरम से भी बना सकते हो, लेकिन पेपर पेस्टिंग से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये प्रेस से चिपक जाती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली इसको फोल्ड करेंगे तो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन बनेंगे। ये मीशो पे या फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन भी मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। और हम डेली कोई कपड़े डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमें खुद भी बनानी आनी चाहिए, कि कभी हम नहीं ऑर्डर कर पाएँ तो हमें खुद से भी बनानी आनी चाहिए, कि हमें आती है तो हम बना लें। ठीक है। तो इसे बहुत छोटा सा फ़ोल्ड कर लीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का फ़ोल्ड किया है। ठीक है। आप इसे 1 इंच या फिर 1.5 इंच का भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा कम नहीं करिएगा। ठीक है। वरना ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो बना रही हूँ मैं ज़िगज़ैग पैटर्न बना रही हूँ। अब अच्छा, स्केल को अपनी बिल्कुल तिरछे रखना है, कोने से मिलाना है, ऐसे नहीं रखना, वरना जो ज़िगज़ैग का पैटर्न है वो छोटा हो जाएगा आपका। ठीक है। आपको बिल्कुल कोने से सीधी लाइन रखनी है, बीच में चाहे कहीं भी आए, कोने से आपको इधर से सीधी रखनी है। ठीक है। तो इस तरीके से, ऐसा भी नहीं बिल्कुल कोने से कि आपको कटिंग नहीं करना पड़े, कटिंग नहीं कर पाओ आप, थोड़ा सा हल्का छोड़ते हुए। ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी रखनी है आपको जिगजैग पैटर्न की, तो देखिए यहाँ पे मैं 1.25 इंच रख रही हूँ। ठीक है। आप 1 इंच की भी रख सकते हो, क्योंकि जो पेपर पेस्टिंग है तो इसमें सिलाई हम लगाएंगे ही नहीं। जितना हम इसमें बना रहे हैं इतना ही जिगजैग हमारा बन कर आएगा, इसमें कम नहीं होगा। ठीक है। बुकरम पे सिलाई लगाते हैं तो वो कम हो जाती है, ये कम नहीं होगी। जितना हम कट करेंगे उतना ही रहेगी ये डिज़ाइन। मतलब जब हम अपनी कुर्ती पे या फिर ट्राउज़र पे या फिर स्लीव्स पे लगाएंगे ना, तो ये इतना ही रहने वाला है। ठीक है। ये कम नहीं होगा, इसीलिए आपको ऐसे ही कट करना है बुकरम को। ठीक है। तो आपको पूरा इकट्ठा पकड़ना है और उसे फिंगर्स की हेल्प से होल्ड करना है और फिर उसे कट कर लेना है एक ही साथ में। ठीक है। कुछ इस तरीके से। मैं वीडियो एडिट नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, आपको क्लियरली दिखा रही हूँ, जिससे आपको समझ आ पाए कि ये डिज़ाइन एक ही बार में एक बिल्कुल प्रॉपर बनता है। ठीक है। तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। देखो, बहुत ही बेहतरीन ये डिज़ाइन लग रहा है। आप इसे कुर्ती में लगा सकते हो, आप इसे स्लीव डिज़ाइन में लगा सकते हो, और आप इसे नीचे ट्राउज़र में भी इस तरीके से लगा सकते हो। एक पैर का आपका जो कट हो चुका है, आपको 2 चाहिए तो आप इसी के बराबर 2 कट कर लीजिएगा। ठीक है। तो आपको दोनों पैरों के ट्राउज़र के नीचे के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, स्लीव्स के मिल जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं अपना दूसरा डिज़ाइन। तो दूसरे डिज़ाइन के लिए भी मैंने यहाँ पे पट्टी कट कर ली है। यहाँ पे देखिए, तो इसकी लंबाई आप चाहें जितनी ले लें या फिर चाहें जितनी क्या ले लें, आप नाप लीजिए अपने उसके अकॉर्डिंग, कि सूट में लगा रहे हैं कि ट्राउज़र में लगा रहे हैं, उस हिसाब से आपको इसकी लंबाई रखनी है। ठीक है। चौड़ाई यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको 3 इंच रखनी है। 3 इंच के बाद में यहाँ पे 2 इंच पे मैंने मार्क किया है इस तरीके से, और हम इसके अंदर डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है। मेरा पास बुकरम एक्स्ट्रा थी तो मैं इसको कट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे चौड़ाई आप इसे समझ लीजिए, आपको 2 इंच लेनी है। अगर आपके पास कम है या फिर आप यहीं से कट कर रहे हो तो आप 2 इंच की आपको चौड़ाई चाहिए। ठीक है। इससे ज़्यादा आपको चौड़ी पट्टी नहीं चाहिए। अच्छा, अब हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। देखो, कुछ इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, और आपको इस तरीके से करना है कि जैसे मैं मेजरमेंट बता रही हूँ उस तरीके से आपका मेजरमेंट आ जाए। और अगर नहीं आ पाए तो देखो यहाँ पे मेरा 2.5 इंच है। ठीक है। आपका 3 इंच भी आ सकता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाता है भाई फोल्ड करने में। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। हमने 2 इंच की इसकी लंबाई ली थी, आधा इंच हमें ऊपर मार्क करना है, या नीचे से नाप लीजिए या ऊपर से नाप लीजिए। ठीक है। 1.5 इंच पे मार्क कर लीजिए एक, कुछ इस तरीके से, क्योंकि हम जो ट्रायंगल शेप बना रहे हैं वो सिर्फ 1.5 इंच के अंदर बनाएंगे। ठीक है। आधा इंच हम पीछे मतलब जो कपड़ा फोल्ड होता है उसके लिए यूज़ में लेंगे, और अंदर की तरफ फोल्ड होगा वो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2.5 इंच है ना, यहाँ पे इसका बस आपको क्या करना है, हाफ़ लेना है। अगर आपका 3 इंच हो तो उसका भी आप हाफ़ कर दीजिए, तो आपका 1.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच का आधा कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, आपको आधा करना का है, लाइन से आधा करना है। ठीक है। कॉर्नर से आधा नहीं करना है, ऊपर कॉर्नर से आपको
यहाँ पे बस सीधा निशान लगा देना है कुछ इस तरीके से। अच्छा, आपको बड़े ट्रायंगल चाहिए ना, तो आपको यही करना पड़ेगा कि अभी मैंने 2.5 इंच की बुकरम फोल्ड करी है, आपको 3 इंच या 3.5 इंच की करनी पड़ेगी। वैसे ये वाला शेप जो मैंने बनाया है ये बहुत परफेक्ट है। आप चाहे कुर्ती में लगाओ, चाहे ट्राउज़र में, चाहे स्लीव्स में लगाओ, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपको। ठीक है, तो मैंने उसी अंदाजे से आपको बताया है जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल की शेप कट कर मतलब बना ली है, तो इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए, हम इसे एक तरफ से पहले कट करेंगे इजीली, क्योंकि ये फोल्ड है तो आपको आसानी से कट हो जाएगी एक साथ में सारी कुछ। लेकिन आपको आराम से कट करना है, क्योंकि जो फिसल सकती है तो ऊपर नीचे आपका शेप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे आराम से कोना कट करना है। इधर से भी मैं कोना कट कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे से मैंने कोना कट कर लिया है, तो यहाँ पे हमारी ट्रायंगल बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये देखिए, इसका शेप कुछ इस तरीके से है कि ये बहुत अच्छा लगेगा कुर्ती के ऊपर। ज़्यादा छोटा नहीं है तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसी मेजरमेंट से कट करिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। आप ज़्यादा बड़ा कर लोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा छोटा करोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपको फिर भी छोटा चाहिए तो आपने जो चौड़ाई ली थी 2.5 इंच से आप 2 या 1.5 इंच कर दीजिएगा, और ज़्यादा बड़ा चाहिए तो 3 या 3.5 इंच कर दीजिएगा। ठीक है, और लंबाई भी ऐसे आधा इंच बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा तीसरा डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने तीसरे डिज़ाइन के लिए एक और पट्टी ली है। तो देखिए, यहाँ पे वो सर्कल वाला जो डिज़ाइन हम बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ढक्कन लिया है। आपको जितना बड़ा सर्कल चाहिए उतना बड़ा आप ढक्कन ले लीजिए। किसी बॉटल का या फिर किसी भी चीज़ का आपको ढक्कन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना ज़्यादा बड़ा चाहिए, चूड़ी वूड़ी कुछ और भी ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि आपको एक ऐसे निशान लगाना है। ठीक है, रख कर आपने निशान लगा लिया, उसके बाद आपको इसी के बराबर की बुकरम फोल्ड करनी है। अब क्या होता है, ट्रायंगल में तो आपको जितनी है आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्कल में आपको ऐसे बराबर करके ही बुकरम रखनी पड़ेगी। और जो बुकरम की लंबाई आपको लेनी कितनी है, इतनी लेनी है कि जितना, अगर आप जैसे ट्राउज़र में लगा रहे हो तो ट्राउज़र में लगा रहे हो तो आप ट्राउज़र का पाँचा जितना लंबा रख रहे हो, मोहरी जितनी रख रहे हो नीचे की, उतनी मोहरी की लंबाई का एक बार कट कर लीजिए बुकरम, और उसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाइए। ठीक है, फिर वो अच्छे से हो जाए तो फिर दूसरे पैर के बना लीजिए लंबाई का। ठीक है, और अगर आप दामन बना रहे हो, कुर्ती में लगा रहे हो, तो कुर्ती की जितनी लंबाई है, दामन की चौड़ाई है, तो उस चौड़ाई की आप लंबाई की बुकरम कट करिए। उसके बाद फिर ये मेजरमेंट लगाइए। ठीक है, तो लंबाई आपको यहाँ से मिलेगी जिसमें आपको लगाना है उस हिसाब से। चौड़ाई की बात करें तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि 2.5 इंच के अंदर ही हमारा ये डिज़ाइन आएगा। ठीक है, अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग कम है या फिर आप कट कर रहे हो किसी में से, तो आप 2.5 इंच करिए। ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है जो हम निकाल देंगे कट करके बाद में। तो यहाँ पे इसमें हमें डिज़ाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। देख लीजिए आपका परफेक्ट फोल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, और आपको कितना बड़ा सर्कल चाहिए। तो सर्कल जहाँ तक चाहिए आप उसे भी निशान लगा लीजिए, या फिर इन दोनों के बीच में निशान लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बीच में आपको निशान लगाना है, एक सीधी लाइन खींच लीजिए आप। अगर आप और बड़े सर्कल बना रहे हो तो बस आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि आपने जितनी लंबाई ली है उसका आधा करना है आपको। ठीक है, और सेंटर में बिल्कुल लाइन खींचना है। ठीक है, उसके बाद जो भी ढक्कन या फिर जो भी कैप लिया है आपने, उसको आपको रखना है अच्छे से, बिल्कुल किनारी पे रखना है। अच्छा, हाँ, और इतना भी किनारी पे नहीं जैसे मेरा पेन नीचे उतर गया ऐसे उतर जाए। ठीक है, नहीं, थोड़ा सा दूर रखनी है जिससे सर्कल आपका अच्छे से बनकर आ जाए। ठीक है, और जितना बड़ा सर्कल चाहिए पीछे तक आपको निशान लगा लीजिए। ठीक है, ये पूरा डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि इस तरीके से आप कट कर सकते हो। सबसे पहले हमारी जो एक्स्ट्रा बुकरम थी हमने उसे कट करके हटा दिया है। उसके बाद अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको कोने काटते टाइम ना ये बिल्कुल जैसे पेन का निशान है ना, आपको वहाँ से कट नहीं करना है। ये देखिए, मैं आपको अच्छे से बता दूँ, यहाँ से कट करना है बुकरम। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल बाहर से ही कट करना है आपको। पेन लगा है वहाँ से अंदर तक नहीं लेके जाना है, वरना वो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से कट करना है। देखिए, पेन की तरफ से अंदर तक झुकाव नहीं ले जाना है, आपको बाहर की तरफ ही छोड़ देना है। ठीक है, पीछे तो अपनी पेपर पेस्टिंग है ही, तो वो अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी शेप आ जाएगी। तो चलिए इसे खोलते हैं। देखिए, इस पेपर पेस्टिंग का एक भाग क्या होता है, चमकना होता है, ये प्रेस से चिपक जाता है, तो हमको बहुत ईजी होता था, हमें अलग से सिलाई लगानी नहीं पड़ती है। देखिए, ऐसा आप कट करोगे तो ऐसे एक पाँचे का आपका पेपर, अगर आप प्लाजो में लगा रहे हो तो एक प्लाजो का आपका कट हो चुका है पेपर पेस्टिंग। आप ऐसे ही एक और कट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे प्यारे प्यारे डिज़ाइन घर पर ही रेडी कर सकते हो। आपको मीशो से या कहीं से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे मैं ऑर्डर करूँगी तो मैं आपको उसका भी रिव्यू दूँगी कि कैसे आए हैं, कैसे यूज़ करते हैं उन्हें भी। तो अभी के लिए मैंने बता दिया है कि घर पे आप इन्हें कैसे बना सकते हो, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। चलो, मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।